मेरा नाम संतोष है। मेरा गांव कलानौर है। मैं हरियाणा की वासी हूँ, रोहतक ज़िले से। तो आप हिसार में आए हो, तो किस लिए आए हो आज यहाँ पर? हिसार में हम इसलिए आए हैं, परमात्मा की सेवा के लिए आए, क्योंकि जैसे लोग अपनी सेवा के लिए, अपने कर्म बढ़ाने के लिए वैष्णो देवी, हरिद्वार कहीं कहीं जाते हैं, ऐसे हम संत रामपाल जी महाराज जी की तारीख पे आते हैं और हमारे कर्म बनते हैं और हमारे पापों का विनाश होता है। तो यहाँ हम कर्म बढ़ाने के लिए, अपनी सेवा के लिए आए हैं। तो इनसे पहले, जैसे संत रामपाल जी से आप जुड़े, तो उनसे पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में जुड़ने से पहले हम काल की भक्ति करते थे। जैसे वैष्णो देवी की शेरावाली माता की भक्ति करते थे, वैष्णो देवी जाते थे और हरिद्वार जाते थे, भोले जी की भक्ति करते थे और सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। हमारे समाज में एक बहुत बुरी तरह से पाखंडवाद फैला हुआ है, क्या कि माता की भेंट चढ़ाने का। हमारे परिवार में बकरे की भेंट दी जाती थी कि काली का बकरा चढ़ाया जाए और घर में सुख शांति आएगी। लेकिन हमारे क्या हुआ कि हम काली का बकरा भी चढ़ाते थे और हमारे घर में सुख शांति बिल्कुल नहीं होती थी। चुगान माई की बच्ची लगाने से, यानी कि एक सूरी के बच्चे की बच्ची लगाने से घर में सुख शांति आएगी, ऐसी भी जीव हत्या करते थे, लेकिन उससे कोई सुख शांति नहीं आई। हम हमारे मतलब के परिवार में ऐसी भक्ति करते थे कि हमें बुरी तरह से फंसाया हुआ था, काल की भक्ति में फंसाया हुआ था कि बाहरली का कर लो, भीतरली का कर लो, ऐसे भक्ति करने से, भैरूनाथ की भक्ति करो, ऐसे करने से आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इस भक्ति से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा हमारा जीवन नरक बन गया। मेरे ससुर जी को शराब की लत लग गई, बहरू को शराब चढ़ाते थे, वो शराब पीते पीते शराब की लत लग गई, मांस खाने की लत लग गई, क्योंकि काली की भेंट में बकरा चढ़ाते थे तो वो मांस खाते थे प्रसाद रूप में। उनको मांस खाना, शराब पीना, नशे की लत लग गई। और जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए हैं, माल्य की रजा से, बंदी छोड़ की रजा से, नशे से बच चुके हैं, हर बुरी लत से बच चुके हैं। हमारा जीवन स्वर्ग के समान हो चुका है। वैसे संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करके हम सतलोक जाएंगे। आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े थे? आप तो पहले बहुत सारी साधना कर रहे थे, तो आपको संत रामपाल जी से जुड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति से जुड़ने के लिए इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी, मेरे ससुर जी शराब पीते थे बहुत ज़्यादा, इतनी पीते थे कि चाय की जगह पीते थे। हमारे घर में लड़ाई झगड़े फसाद होते थे रोज़ और हमारा घर नरक के समान हो चुका था। मेरा घर वाला बगैर बेरोजगार था, मतलब कि हम 10-10 रुपए के लिए तरसते थे बिल्कुल। हम सारे देवी देवता की भक्ति करने के बाद भी कावड़ जाना, वैष्णो देवी जाना, तीर्थ नहाने जाना, व्रत करना, सारे काम करते करते हम दुखी थे। और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मालिक ने हमारे ऊपर ऐसी दया बख्शी, ऐसी मेहर बख्शी कि हमें जानवर से इंसान बना दिया, क्योंकि मांस खाना, शराब पीना जानवरों का काम होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें असली इंसान बना दिया। इनकी शरण में आने के बाद हमारे सुख शांति आ गई, सारे काम सही हो चुके बिल्कुल। मेरे घरवाले की नौकरी लग चुकी है, आज वो MPHW मलेरिया के डॉक्टर लग चुके हैं, मिर्चपुर में उनकी ड्यूटी है। और मेरे बच्चे नहीं होते थे बिल्कुल भी, तो मालिक की शरण में आने से मेरे बच्चे भी हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुए हैं। आज मकान भी हमारे घर का है और मेरे पति की नौकरी लग चुकी है और यूँ समझ लो हमारा घर स्वर्ग के समान हो चुका है। बच्चों में, परिवार में सुख शांति है बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी की जो शरण में आता है तो संत रामपाल जी महाराज जी हमारा ये लोग इतना सुखी कर देते हैं, जिसके वेश पर हमें सतलोक का विश्वास बन चुका कि अगर हमारा यो लोक सुखी है तो हम सतलोक भी बिल्कुल सुखी होंगे और सतलोक भी हमें लेकर ही जाएंगे परमात्मा। इतनी सच्ची भक्ति है। तो संत रामपाल जी जैसे आप बता रहे इतने सारे आपको लाभ दे रहे हैं, तो अभी वो जेल में किस कारण से है?
देखो, संत रामपाल जी महाराज जी सच्ची शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। आजकल पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, पाखंडियों ने मंदिरों में, मस्जिदों में गदर मचा रखा है। बिल्कुल जहाँ देखो वहाँ पाखंडवाद फैला रखा है। जहाँ देखो तीर्थ नहाना जाते हैं वहाँ लोगों को लूटते हैं, मंदिर में बैठकर लूटते हैं, हर जगह लूटते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से शास्त्र अनुसार भक्ति होती है। गीता में व्रज का मतलब होता है जाना, और पाखंडवादी पंडितों ने लिख रखा आना। संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता 13 ज्ञान अमृत एक इतनी बढ़िया पुस्तक लिखी है, जिसके अंदर एक एक शब्द का, एक एक वाणी का शुद्धिकरण बहुत बढ़िया कर रखा है। और संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे सच्चे संत है जो शास्त्र के अनुसार भक्ति करवाते हैं, और इस धरती पर कोई संत नहीं है जो शास्त्र के अनुसार भक्ति करवाए। इस वजह से सभी पाखंडी, सत्संग वाले भी पाखंडी, नकली संत वाले पाखंडी, नकली पंडित पाखंडी और आर्य समाज वाले पाखंडी सब उनके पीछे लग चुके हैं। वो चाहते हैं कि अगर सारा संसार इनकी शरण में चला जाएगा तो हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी। उन्होंने सत्संग की आड़ में दुकानदारी खोल रखी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो सबकी दुकानदारी बंद करवा रहे हैं और शास्त्र के अनुसार सच्ची भक्ति बता रहे हैं और समाज को सही दिशा दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे सच्चे संत हैं जो हमारे भारत को स्वच्छ बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे और सारी बुराई मिटाएंगे, जड़ से मिटाएंगे। नशे जैसी बीमारी को जड़ से मिटाएंगे, दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से मिटाएंगे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी एक सूट में लेकर आते हैं शादी में बच्चे को, और एक सूट में ही बेचते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी संत नहीं भगवान है, भगवान जो पूरी धरती को स्वर्ग बना रहे हैं। और इस वजह से ही लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं जो पाखंडी है। तो अभी कोई संत रामपाल जी से जुड़ना चाहे, जैसे अभी वो जेल के अंदर है, तो कोई नाम उपदेश ले सकता है? हाँ बिल्कुल ले सकता है। संत रामपाल जी महाराज जियों के सत्संग आते हैं, साधना टीवी पे आता है शाम को 7:30 बजे, ईश्वर टीवी पे आता है सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का, श्रद्धा टीवी पे आता है, हरियाणा न्यूज़ पे आता है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कई चैनलों पर आते हैं और उनके सत्संग में टीवी पे एक पट्टी आती है नीचे, सत्संग के नीचे, और उस पट्टी पे नाम, एड्रेस, पता लिखा होता है। जैसे रोहतक में जीन चौक पे संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान स्थल है, वहाँ से आप नाम उपदेश ले सकते हो, अपना जीवन का उद्धार करवा सकते हो। धन्यवाद। सत साहिब जी।